कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में। जी। कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, बहुत धूप है कहकर बैठ गए उसी की छांव में। उसी की छाँव में। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट हम शुरुआत करते हैं। Very good। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बाबूराम मौर्य। ओके। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं, मैं अभी घूमा था आपकी नर्सरी में। आप एक नर्सरी चलाते हैं। जी। आपका जो बैकग्राउंड है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए और किस तरीके से आपका रुझान इस फील्ड में आया। बेसिकली मतलब हमारे फादर जो थे, पिताजी जी। वो इस फील्ड के मास्टर आदमी थे, बिल्कुल ग्राफ्टिंग में, ग्रोइंग में, दोनों चीजों में। Okay। और प्लस जो फॉरनर आते थे विदेशी लोग, उनका वो स्वागत भी करते थे। जैसे जर्नल जब भी आते थे वो पूरे दिन का अपना काम छोड़ देते, उनसे ही बात होती रहती। और जर्नल मतलब जब भी आते थे यहाँ पर प्लांट लेने के लिए तो सारे भाई शिप ले जाते थे। ऐसे हमने सोचा कि हमारा पुश्तैनी काम है, ये भी चलता रहेगा जी और बाकी हम भी अपने ट्रेंड हो जाए इसमें। जी। तो सर, लगभग इस काम को, आपके पुश्तैनी काम को लगभग कितने टाइम हो गया, कितने साल हो चुके हैं? 120 साल हो गए। 120 साल, तो ये काफी लंबा समय होता हाँ, है। और 20 साल तो पहले हमारे दादा। अच्छा, आपके दादा भी इसी में दादा। थे। काफी मतलब बड़ा काम है ये। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बड़ी हस्तियां आपके यहाँ आती जाती रही, जी। तो मैंने ये भी सुना है कि आपके कुछ खास रिलेशन था अब्दुल कलाम जी से। आप अब्दुल कलाम जी के साथ रहे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। अपने बेटे की तरह वो मानते थे जी। तो इस फील्ड में टेक्नोलॉजी आपकी किस तरीके से मदद करती है? टेक्नोलॉजी हमारी इसमें बहुत मदद करती है। अब टिश्यू कल्चर प्लांट है तो उसमें टोटल टिश्यू मतलब उसे वही चाहिए। टेक्नोलॉजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, नो नथिंग। अच्छा, तो आपकी नर्सरी को बाकी नर्सरियों से कैसे अलग है आपकी नर्सरी? मेरी नर्सरी इसलिए अलग है क्योंकि मैं जो है एडवाइजर भी रहा हूँ कई जगह। ठीक है। पंतनगर का भी रहा हूँ और भी मतलब हुआ है, इसमें है यूनिवर्सिटी, उनमें रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा मतलब चलता है। मुझे पूरे मतलब इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर जानते हैं। मतलब आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी वर्क है। हम्म। प्लस इसमें जो है मैं मतलब जो इसकी फीडिंग है उसके बारे में कोई यहाँ पर जानता नहीं, क्या फीडिंग दी जाएगी। जो दे दिया यूरिया पोटास वो चल गया, बट वो नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट्स कौन से रहते हैं? इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट इसमें रेंज होंगी कम से कम आपके लिए 500 प्लांट से ऊपर मिलेंगे इंडोर के लिए। अगर हम 5 बेस्ट प्लांट्स की बात करें तो कौन से होंगे? पाँच प्लांट में एग्लोनिमा, डर्सिना, डफनवेचिया और थाई वैरायटीज आती हैं। साइप्रस भी आते हैं कुछ इंडोर के लिए। तो मतलब आपके नर्सरी में प्लांट्स बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं? कौन कौन सी कंट्रीज से अगर इंपोर्ट होते हैं बात करूँ? हमारा ज्यादातर तो अमेरिका से होता है। अमेरिका से। पोलैंड से, ठीक है। ब्राजील से, चाइना से। ओके। चाइना से ज्यादा मात्रा में। चाइना से ज़्यादा मात्रा में। हाँ। तो मतलब ये नर्सरी आपकी इसीलिए खास है हाँ, कि आपके यहाँ इम्पोर्ट्स होते। और तो जैसे कि अभी हमने इंडोर प्लांट्स की बात करी, एक आजकल फैशन चला है टेरेस गार्डनिंग का। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक्चुअली वो टेरेस गार्डन में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसमें जो जितने भी है इसमें जुड़े हुए हैं आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट की जबकि उसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। एक सीट नीचे डाल दी जाती है, उस पर कोकोपीट डाल दी जाएगी और उसमें फुल आर्गोन डाल दी जाएगी जो कि मतलब 5 साल कम से कम चले। ठीक है। और सॉइल लेस रहेगा वो, सॉइल लेस, मतलब वजन भी नहीं आएगा और चलता भी अच्छा रहेगा। टेरेस गार्डनिंग के लिए बढ़िया है। उसको ट्रेनिंग चाहिए, मतलब वो काम उनका नहीं है आर्किटेक्ट का। नेसेसरी घुसे हुआ, ये मिट्टी डाल दो, ये पाउडर कर दो, ये ले कॉपी करते रहते। तो अगर कोई व्यक्ति पर्सनली अगर किसी आर्किटेक्ट की मदद ना ले, जैसे कि मैं आम आदमी हूँ अगर, तब हम कर सकते हैं। तो हम उसको किस तरीके से करें? शुरुआत कहाँ से करें टेरेस शुरुआत की? क्या है, कोई है कि मतलब फ्लोरा नर्सरी कोई आएगा, हमसे पूछेगा, हम बता देंगे। हमें जरूरत भी नहीं है काम हमसे कराए या ना कराए। हाँ। उसमें क्या क्या चीज डलेगी वो ऑर्गेन पूरे कर देंगे। मतलब ये है, एडवाइस तो लेनी है। एडवाइस पूरी दे देंगे। मतलब अगर नॉलेज नहीं है तो इसमें नहीं घुसना चाहिए। नहीं घुसना चाहिए। इंडोर के बाद अब हम आउटडोर पे बढ़ते, तो आउटडोर के लिए आपने बताया कि आउटडोर है तो के बहुत हर सारे। प्लांट की डे लेंथ पहचाननी पड़ेगी। ऐसे नहीं मतलब आयरा गहरा जो है जैसे कह दिया आर्किटेक्ट ने ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो। हर प्लांट की अपनी एक टैलेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है, खाने की, पीने की, सांस लेने की और धूप लेने की। तो मतलब जो उनकी जरूरत है वो पूरी वो करेंगे पूरी तो नहीं हो रही है कहीं भी, ऑल ऑफ इंडिया नहीं हो रही। जैसे कि आर्किटेक्ट की भी बात करते हैं, कुछ लोग वास्तु में भी हैं, तो वास्तु विशेषज्ञ जो वास्तु सही करने के लिए नहीं जानते हैं, अपना ही वास्तु उनसे नहीं हो पाता है। बार बार जो है आर्किटेक्ट ही उसमें जो है मतलब वो करते रहते हैं, ये सरिया निकालो, वो सरिया निकालो। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ आप पौधे बताइए। के बारे में खुद जानना पड़ेगा ना कि नीम से हमें क्या मिलता है, बरगद से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है या ये मिलता है। बरगद और पीपल की लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, वो क्यों करते वो हैं? इसीलिए करते हैं कि उसके नीचे बैठने से
है नेगेटिविटी भी चली जाती है और बाकी उसे छाया भी मिल जाती है डे टाइम में। नाइट को नहीं सोना चाहिए। CO2 लेता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। हाँ। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताइए आयुर्वेदिक में जो यूज होते मेडिसिनल हैं। में बहुत सारे वैरायटियाँ आती हैं, 200-300 वैरायटियाँ आती हैं। जैसे थाइम है, दिमाग के लिए है। दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी नहीं, वो वैरायटी तो परेशानियां बता हैं। दूंगा, 200 वैरायटी हो जाएगी। पता चला एक ही टॉपिक नहीं हो पाएगा, बात ये है। तो अगर दिमाग के लिए हम कहें तो कि आजकल जो स्ट्रेस लोगों को हो रहा है उसके लिए एक प्लांट अगर आप अवाकाडो है, अवाकाडो कैंसर के लिए है, जरा रोज जूस पियो उसका, अवाकाडो का बहुत बढ़िया वैरायटी है। अब इजीली अवेलेबल है इंडिया में? इजीली अवेलेबल है। अवोकाडो महंगा है सस्ता है? सस्ता, ज्यादा महंगा नहीं। ज्यादा महंगा थोड़ा सा उसका रख रखाव देखना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी का, इंसान का इसी तरह से पौधों का होता है। थोड़ा सा देख रेख ज्यादा होगी, प्लांट भी खुश रहेगा। तो जैसे महंगे सस्ते की थोड़ी सी बात हुई, तो मैंने सुना है कि आम भी बहुत बहुत रुपए के आते हैं। कितना रेट आते हैं? एक अभी जो है मियाजाकी आम है, इंटरनेशनल मार्केट में 3.5 लाख रुपए केजी है। अच्छा। अब यहाँ भी मेरे यहाँ भी नर्सरी पर है, फ्लोरा पर, अगर कोई आएगा जेन्युइन मिलेगा, उल्टी चीज नहीं मिलेगी। अब जैसे अमरूद ले लीजिए, अमरूद आ गया है 4 kg रेड डायमंड। एक अमरूद 4 किलो, 4 किलो का फायदा भी बहुत करेगा पेट के लिए, न्यूट्रिशन बहुत है उसमें भी। अच्छा, एक हाइब्रिड अमरूद जो आता है जिसमें बीज छोटे छोटे होते हैं लेकिन गूदा ज्यादा होता है, तो वो सही है? आता है इसमें जो ताइवान पिंक आता है। अच्छा। ताइवान गोल्ड आता है, ताइवान व्हाइट आता है। ताइवान की लगभग जो है 12-14 वैरायटी सारी अवेलेबल है। अच्छा, तो जैसे कि हाइब्रिड करके हम लोग गुलाब वगैरह के पौधे बनाते हैं, तो क्या काला गुलाब भी बनता है? काला गुलाब बनता है, जीन्स उसके चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, पूरी मतलब उसकी जड़ में जाना पड़ता है। ब्रीडिंग होती है वो, ब्रीडिंग, इसको ब्रीडिंग बोलते हैं कि 2 अलग-अलग तरीके के पेड़ मिला दिए, उससे क्रॉस कराते हैं। फर्टिलाइजर और केमिकल किस तरीके से हमारी धरती को नुकसान पहुंचाते हैं? फर्टिलाइजर इस तरह से नुकसान कराते हैं कि मतलब जिस तरह से हमारा खेत है, समझ लीजिए, खेत में हमने जो फसल होती कोई भी, उस फसल की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो है 20 ग्राम केवल। अब उसमें हमने 1 किलो दे दिया तो 20 ग्राम तो प्लांट ने उठा लिया, और बाकी केजी में से बचा जो है 980, वो हमारे जमीन ने धीरे धीरे कर लिया ऑब्जर्व। अच्छा। नीचे चला गया, 3 फीट नीचे लेयर बनाई उसने जाकर। अब जब लेयर बनाई तो लेयर में से जो है निकलेगा, नीचे से पोरोसिटी उसकी हो ही नहीं पाएगी, एरेशन, और विदाउट एरेशन कोई क्रॉप नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो है बहुत बड़े, मतलब महान है इंडिया के, इतने महान है कि वो फर्टिलाइजर मतलब पीट कर ही जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। उसमें एक FRC होता है, सब FRC होता है, फर्टिलाइजर रिलीज कंट्रोल। अब FRC में इतने डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट इसके केमिकल अलग आते हैं अमेरिका से, ठीक है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। FRC वहाँ आ जाएगी, आपकी क्रॉप हो जाएगी। अच्छा। पहले 7 क्विंटल मतलब जो है गेहूं और धान होते थे, अभी देखिए कि आप जो है 2-2.5 क्विंटल पे चले गए हैं, सिर्फ केमिकल्स की वजह से। अभी और चले जाएंगे अगर इसने ये उपाय नहीं करा, वो लेयर नहीं तोड़ी नीचे की। तब 3 फीट की लेयर एक मशीन आती है, वो उसकी है चाइना की, वो ट्रैक्टर में लगेगी और उसकी एक लेयर तोड़ेगी 6 फीट पर, तो वो जो है उसकी एरेशन और पोरोसिटी जितनी है सारी कुछ जो है एक्टिव हो जाएगी। तो फिर से वही पुरानी चीज वही हम आ सकते हैं। तो पहले की जो जमीन की गुणवत्ता थी और आज में क्या अंतर महसूस हो रहा है? फर्क हो गया, बहुत बेकार हो गई। अच्छा, तो एक सवाल और कि अगर कोई प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को तैयार करना चाहे फसल के लिए तो कैसे कर सकता है? वो फिर उसका उपाय बच्चा जो है, मतलब जो कोकोपीट के अलावा आप नहीं मिला सकते, उसमें 10% ऐड कर सकते सॉइल अपनी। कोकोनट की जो खाल से। अच्छा, तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में? वो भी है। कहाँ से ले सकते हैं? कहीं से भी ले सकते हैं। कोई 2 ऐसे प्लांट बताइए जो हर घर में होने चाहिए, कंपलसरी। एक तो तुलसी जरूरी है, नीम होना चाहिए आंगन में, घर के अंदर आंवला होना चाहिए आंगन में। कोई ऐसे आपके इन्वेंशंस जो आपने अपनी नर्सरी में अलग किए हैं कि जो और कहीं अवेलेबल इजीली नहीं हो पाते, कौन से किए हुए? मेरे पास बताया नहीं, थाइम है। अच्छा, आपकी नर्सरी में ही है? दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, भूल जाते हैं बार, ब्राह्मणी। अच्छा, बहुत जरूरी है। अच्छा, मैन्योर कैसे बनती है? मैन्योर के बारे में वही है, अपने ग्रेन्यूल्स टाइप की चीजें आती है इसमें, ऑर्गेनिक जो मैंने बताई थी, तो उसमें बहुत चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कम से कम 17-18। अच्छा, तभी आ पाएगा। आजकल फैशन चला है एक वर्मी कंपोस्ट का। नहीं, वर्मी कंपोस्ट में आपको ठीक है, बस सोलराइजेशन के लिए ठीक है, एयरेशन के लिए वर्मी कंपोस्ट ऐड करके, बाकी भी उसमें मिल तो नहीं रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है बस। तो अब हम अगर थोड़ा सा व्यापार की ओर बढ़े जी, कोई अगर गार्डनिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या ये एक सफल करियर है? ये तो सफल है ही, मगर उतना नॉलेज भी तो लेनी पड़ेगी उसको।
उतनी नहीं, आधी लेगा, आधी नहीं तो मतलब चौथाई लेगा। एक नॉलेज तो चाहिए, बगैर नॉलेज के कुछ नहीं। मतलब नॉलेज से ही ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल। सफल हम कहीं भी हो सकते हैं, आज नॉलेज जरूरी है। चाइना या मतलब जो है ये अपना अमेरिका है, इतना डेवलप है, वो भी तो ऑर्गेनिक ही दे रहा है। वो कैसे हो गया? वहाँ के काश्तकार कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन है कि मैंने कई वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया कि जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो एनर्जी को सोखते हैं जी। और लिविंग क्रिएचर्स देते हैं। तो लोग जो आर्टिफिशियल पेड़ घर में लगा लेते हैं तो उसका नुकसान है। नुकसान ही है, लॉस होगा उससे, क्योंकि वो हीट होगा, वो ले जाएगा खींच के। अच्छा, हीटिंग है ना। तो अगर लगाएं तो नेचुरली लगाना ही नहीं चाहिए। तो अगर एक संदेश देना चाहें इस पॉडकास्ट, इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? भाई मैं तो संदेश दे ही रहा हूँ कंटिन्यू कि मतलब इसमें जो है मैं इस वीडियो में तो इतना नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे भी समय बहुत लगेगा। हाँ। 4-5 घंटे, तब तक जो है छाया भी आ जाएगी, हम लोग भी कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो जरूर हम आपके साथ में एक और इंटरव्यू प्लान करेंगे। 1, 2, 3 हाँ। काश्तकार जो सीखना चाहें वो सीखें, और जो लाइक ना करें उनसे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा बताने का काम है, अच्छा और बुरा। मेरा ये नहीं है कि मैंने बताया तुम तुरंत ही अप्लाई कर लो। 10 बार सोचने पर अगर अच्छा लगा तो ये करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो आज के इस इंटरव्यू में आपको कैसा लगा? मुझे तो सही लग रहा है। मुझे मतलब सही इसलिए थोड़ा मतलब नर्वस हूँ मैं कि मतलब जो है इसमें बोलने में, पूरी बात बताने में समय बहुत लगेगा। जी जी। इंटरव्यू तो मतलब जो मैंने काश्तकारों को मतलब अपने जो है जो गार्डनर्स होते हैं, जो लोग उन्हें जितना शौक है, इंटरव्यू तो ना बेटर लगेगा ही लगेगा। आएंगे भी कुछ लोग इस माध्यम से पूछने, बताया जाएगा जो पूछेंगे। इससे बात करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी टू। तो सर आपके साथ में आगे भी हम कई इंटरव्यू प्लान करेंगे, तो आशा करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। आपकी मैं मतलब उसमें जो है लिख कर रखूंगा आपके लिए। जी। क्योंकि एकदम ध्यान भी तो आती ना चीजें। जी जी। तो एक लिख कर रख लूंगा किसी भी चीज पर। बहुत सारे टॉपिक्स अनछुए रह गए हैं। हाँ, अब वो बड़े टॉपिक्स नहीं, बड़े टॉपिक बहुत जी ब्रॉड है बहुत। ठीक है सर, तो आज का ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।